ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका लिम्फ नोड और स्ट्रक्चर। लिम्फ नोड स्ट्रक्चर क्या है उसका और उसके फंक्शन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हो, कैसा बताया था मैंने, किडनी शेप या बीन शेप का या ओवल। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिम्फ नोड क्या है, राउंड हो सकता है, ओवल बीन लाइक शेप का होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये आपकी, जैसे आपकी जो वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, उसके बीच में कुछ उभार जैसे पाए जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, यहाँ इस तरीके के ऐसे बीच बीच में पाया जाएगा। ये क्या है, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स जो आपके लिम्फ को लेकर जाती है नीचे से ऊपर की तरफ, और लास्ट में फाइनली कहाँ जाके मिक्स कर देती है, आपके हार्ट में। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, थिकनेस जो होती है इसकी, मोटाई लगभग कितना मोटा होता है ये, 1 to 25 mm, और कैसे कलर का होता है, वाइट इन कलर। ठीक है, और पूरी ह्यूमन बॉडी में आपके 500 से 600 जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो आपके पाए जाते हैं, 500 to 600। कहाँ कहाँ होंगे, आपने भी देखा होगा, आपके नेक पर, कॉलर बोन, आसपास उसके अंडर आर्म पिट। ठीक है, और आपका जो प्यूबिक एरिया होता है उसके आसपास, यानी हिंदी में अगर बोला जाए कि आपकी जो जांघों का एरिया होता है वहां पर जितने भी आपके ये फोल्ड्स होते हैं यहाँ पर पाया जाता है। देखा है ना आपने, गर्दन में यहाँ पर नेक के आसपास कुछ छोटे छोटे गांठें जैसी होती हैं। ठीक है, तो इस जगह पे ये ज्यादा पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, कहाँ पे, नेक के आसपास, कॉलर बोन और अंडर आर्म पिट। ठीक है, और आपका ग्रोइंग एरिया जो होता है वहां पर। अब आपने देखा होगा कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, उनमें दर्द होता है नहीं होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं आप मेडिसिन लेने के लिए, तो क्या होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लिम्फेडेनाइटिस। क्या कहते हैं, लिम्फेडेनाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनलार्ज हो जाते हैं आपके लिम्फ नोड, यानी स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, बड़ा हो जाता है साइज इसका, क्या हो जाता है इसका साइज, थोड़ा स्वेलिंग हो जाती है और इनलार्जमेंट हो जाता है। किसकी वजह से, कोई ना कोई उसमें इन्फेक्शन आ गया होता है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। क्लियर है ये चीज। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका टॉन्सिल्स में भी होता है। अब इसमें मेनली आपके 3 पार्ट्स होते हैं, एक मेनली तो दो, कुछ बुक के हिसाब से 2 पार्ट हैं आपके, कुछ के हिसाब से 3 पार्ट है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है और मेडुला, ये मेन 2 पार्ट होते हैं। पहला ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ जो है क्या, कॉर्टेक्स, और दूसरा मेडुला जो अंदर की तरफ है। ठीक है, अब इसको कवर करने के लिए क्या होता है, कैप्सूल। क्या होता है आपका, कैप्सूल। हर चीज की कवरिंग होती है कुछ ना कुछ, मोबाइल भी लेने जाते हैं तो क्या होता है, कवर में मिलता है आपको, तो भाई इसकी भी तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, इसके ऊपर एक कैप्सूल है जो कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, जो इस पूरे लिम्फ नोड को क्या करेगा, आपका प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, आउटर, सबसे आउटर जो लेयर होगी इसकी कौन सी होगी, कैप्सूल्स की बनी हुई होगी। कैसी, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होगी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कैप्सूल। ठीक है, अब बात करते हैं मेन पोर्शन जो आता है आपका कॉर्टेक्स। ठीक है, अब कुछ बुक्स में क्या है, कॉर्टेक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, यानी ऊपर साइड वाला जो कौन सा है, आउटर कॉर्टेक्स, और थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो वो इनर कॉर्टेक्स। अब इसी इनर कॉर्टेक्स को किसी बुक में क्या कह दिया गया है कि कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में क्या है, पैराकॉर्टेक्स, हालांकि वो किसका पार्ट है, कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। तो चाहे आप उसको इनर कॉर्टेक्स कह लो, चाहे आप उसको पैराकॉर्टेक्स कह लो। आगे बात समझ में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कॉर्टेक्स में क्या होता है, आपके 2 तरह के लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, फॉलिकल्स, लिम्फॉइड फॉलिकल्स कुछ इस तरीके के होते हैं। ये मान लो आपका क्या है, फॉलिकल्स, लिम्फॉइड फॉलिकल्स, इस तरीके के गुच्छे गुच्छे में रहते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, कैसे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अब कैसे, प्राइमरी फॉलिकल जो होता है पहले डेवलप हो जाता है, ये मान लो क्या है आपका, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये पहले डेवलप हुआ होता है, लेकिन जब इसके पास क्या आ जाएगा, एंटीजन, मान लो कोई वायरस आ गया या बैक्टीरिया, उसको हमने क्या बोल दिया, एंटीजन, इसके पास आ गया। अच्छा कैसे आएगा, एक चीज और देखो आप, क्या है यहाँ, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, ए से समझ लो आने वाली, क्या चीज, ए से एफरेंट। ठीक है, यानी आने वाली, यानी कि कहीं से, मान लो जैसे यहां से लिम्फ आ रहा है, तो ये कौन सी वेसल होगी, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, तो यहां से आ रहा है, ये देखो इस तरीके से नीचे से आ रहा है। ठीक है, अब
यहाँ से आएगा, यहाँ फिल्टर होगा, जो भी काम होना होगा, और फिर यहाँ से होके वो इस वाली से इफरेंट वाली से, कौन सी से, इफरेंट वाली से पास आउट हो जाएगा। भाई छानते हो किसी चीज को या क्लियर करते हो तो कैसे, यहाँ से डालोगे और यहाँ से निकल जाएगा। तो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल कौन सी है, जहां से आपकी क्या होगी, एंट्री होगी, किसकी, लिम्फ की, जिसमें क्या होंगे, बैक्टीरिया भी होंगे, वायरस भी होंगे, कुछ सेल डर्बिस होगी, ठीक है, सेल डर्बिस यानी सेल का टूटा फूटा पार्ट, क्लियर। वो कॉर्टेक्स और मेडुला उसको क्लियर आउट करेंगे और फिर जो प्योर आपका लिम्फ निकलेगा वो कहां से निकलेगा, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स से। आ गई बात समझ में, ये आपको क्लियर, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ये किसका काम करता है, लिम्फ नोड फिल्ट्रेशन का, ठीक है, या बैक्टीरिया और जो आपके पैथोजेंस हैं उनको हटाने का, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कॉर्टेक्स की। तो अब मान लो प्राइमरी फॉलिकल्स ये बना हुआ है, ठीक है, इसके पास आया एंटीजन या बैक्टीरिया या वायरस, कुछ भी हो सकता है एंटीजन, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स में डिवाइड हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, टूटकर। इसी को कहते हैं प्रोलिफरेशन। क्या, प्रोलिफरेशन, यानी कि अगर कोई सेल्स हैं ये इस तरीके की प्राइमरी वाली, इनके पास जैसे ही क्या आया, वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन आ गया, तो क्या होंगे, ये टूट जाएंगे, टूट के क्या बना लेंगे बेटा, ये सेकेंडरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स। आ गई बात समझ में। वैसे ये प्राइमरी में ही पड़ी रहेंगी, किसमें, प्राइमरी में ही, और जैसे इनके पास एंटीजन आएगा, कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया, तो क्या होगा, टूट कर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आपकी सेकेंडरी में, ठीक है। अब बात करते हैं हम पैराकॉर्टेक्स की। पैराकॉर्टेक्स यानी इनर कॉर्टेक्स, इसके थोड़ा अंदर वाला पोर्शन इसका कॉर्टेक्स का, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में प्रेजेंट होगा क्या, पैराकॉर्टेक्स, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, मेनली टी लिम्फोसाइट सेल, यहाँ क्या होंगी, इसमें टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी वाली टी लिम्फोसाइट सेल्स होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, मेडुला की। मेडुला जो इसके सबसे अंदर पार्ट होता है, वो क्या होता है, उसमें बी सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट, कौन सी, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट किधर, आउटर, इसमें आउटर पैराकॉर्टेक्स में, और मेडुला में क्या होगी, हाँ, बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स होंगी, ठीक है। कहाँ से आई हैं ये, यहाँ से फिल्टर होके आई हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ, कॉर्टेक्स से कहाँ, मेडुला की तरफ, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, मैश जानते हो क्या होता है, जाली। मेडुला में क्या होती है, एक तरह से मैश लाइक नेटवर्क होता है, किसका, रेक्टिकुलर सेल्स का। तो ये क्या करेंगी, फिल्टर आउट करने का काम करेंगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो बीच में जो जगह है, ये इसको मान लो सेप्टम है ये पूरे, ठीक है, और इनके बीच में जो जगह है उसको क्या बोलेंगे, ट्रेबेकुलेई। क्या बोलेंगे इसको, ट्रेबेकुलेई, ठीक है। इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेबेकुलेई। तो अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो सारी चीजें मेंशन कर देना अच्छे से, क्लियर। चलिए अब फंक्शन देख लेते हैं, क्या है इसके फंक्शन, आप जैसा जानते ही हो, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे फॉर्म बी एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, क्या बनाते हैं ये, बी और टी लिम्फोसाइट सेल। कैसे, मल्टीप्लाई करते हैं उसको, जो आपके पहले के लिम्फोसाइट पड़े होते हैं, जैसे पहले के पड़े हुए हैं इनके पास, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करके और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जो लिम्फोसाइट आपके आ गए कहां से, लिम्फ से। भाई लिम्फ में होते हैं आपके क्या, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, ठीक है। वो आपके फिर कहां पास हो जाते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में, कहां मिक्स हो जाते हैं, जाके ब्लड स्ट्रीम में। अब लिम्फ क्या करता है, लिम्फ क्या करता है, बैक्टीरिया को या फिर कोई भी पर्टिकुलेट मैटर है या आपका पैथोजन है, ठीक है, उसकी क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मैंने आपको क्लियर बता दिया था क्या होता है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस करके क्या करेगा, जो आपका एंटीजन होगा, ठीक है, उसको किल कर देगा, ठीक है। और वो एंटीजन क्या करेगा, लिम्फोसाइट को, जैसे यहाँ क्या कर रहा था भाई, ये प्राइमरी लिम्फोसाइट के पास आया तो क्या हुआ, उसको प्रोलिफरेट कर दिया, प्रोलिफरेट करके वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका सेकेंडरी लिम्फोसाइट में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा, दे आर मैकेनिकल फिल्टर्स। ये क्या होते हैं, मैकेनिकल फिल्टर्स होते हैं। कहाँ फिल्टर हो रहा था ये, मेडुला में, मैश लाइक नेटवर्क है रेटिकुलर सेल्स के द्वारा, ठीक है।
तो मैकेनिकल फिल्टर की तरह काम करते हैं, प्रिवेंटिंग पॉइजनस मटेरियल, मतलब कोई पॉइजनस मटेरियल अगर आ रहा है तो उसको क्या कर लेंगे, ये उसको सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होने से बचा लेंगे। क्लियर। और चौथा है आपका, ये गामा ग्लोबुलिन को भी बनाते हैं। ग्लोबुलिन क्या है, एक तरह की प्रोटीन होती है, ठीक है। हाँ, तो क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, गामा ग्लोबुलिन को, ठीक है।